अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी ईद मुबारक आप सब लोगों को। अल्लाह ताला आप सब लोगों की कुर्बानियों को कबूल करें। और जी ये मैं इब्राहिम को पहनाऊँगी आज ड्रेस ईद का फ़र्स्ट डे पर। ये एक ट्रेडिशन है कि वाइट सूट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए मैं भी इब्राहिम को ये वाइट कुर्ता और पजामा पहनाऊँगी जिसमें बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और साथ में जी मैं पहनाऊँगी ये इब्राहिम को सैंडल। ये सैंडल मैंने ली थी स्टाइलो से और इतनी कोई प्यारी लग रही थी मुझे उस टाइम पर। जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम देखा तो मैंने फ़ौरन इसको परचेज़ कर ली, क्योंकि इस टाइप की जो सैंडल होती है ना, वो कमीज़ शलवार के साथ ज़रा बहुत प्यारी लग रही होती हैं। इसलिए मैंने ये स्टाइलो से ली थी। और कैप भी निकाली, टोपी पहनाऊँगी मैं इब्राहिम को और ग्लासेस भी पहनाऊँगी मैं इब्राहिम को। और अपने बेबी को जल्दी से रेडी करते हैं। तो जी माशाल्लाह 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 ज़रूर पढ़िएगा। इब्राहिम साहब रेडी हो चुके हैं और वाइट कुर्ता इनके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था। वाइट कलर वैसे भी बच्चों के ऊपर बड़ा प्यारा लगता है। तो ग्लासेस तो उन्होंने पहनने नहीं है, ग्लासेस का इन्होंने ये करना है, मुँह में लेने हैं ग्लासेस और खेलना है इसके साथ। माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने दुआ पढ़ के इब्राहिम के ऊपर दम किया, हेलो हेलो बेबी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी वेलकम है आपका थर्ड ईद में। तो आज तीसरा दिन है ईद का और ईद के तीसरे दिन आई ऑलवेज़ गो टू माई पेरेंट्स प्लेस। तो आज भी जा रही हूँ मैं। कल का दिन बहुत बोरिंग गुजरा, कुछ ख़ास हुआ नहीं कल के दिन में। तो आज का दिन एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने अम्मा अब्बा के घर और टाइम हो रहा है 1:15 बज रहा है और हमें वहाँ पर जाकर लंच करना है। तो एनी हाउ मुझे जो है वो 3 बजे तक यहाँ से निकलना है और अब तक सिर्फ मैंने ऊपर से सूटकेस उतारा है, अभी कोई पैकिंग नहीं की है, इसके अंदर एक कपड़ा भी नहीं डाला मैंने। तो अब टास्क मेरा ये है कि मैं 3 से 4 दिन के लिए जा रही हूँ, तो इसके अंदर सारा सामान अपना पैक करूँगी। अब इब्राहिम का सामान पैक करूँगी, अपना सामान पैक करूँगी। पैकिंग में टाइम लग जाएगा। शावर मैंने ले लिया है और सब सिर्फ चेंज करना रह गया है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना ड्रेस कि मैं क्या पहनूंगी, कौन सा ड्रेस पहनूंगी वो भी दिखाऊंगी और आपके साथ जो है पैकिंग भी करते हैं। तो जी इब्राहिम की सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। यहाँ पर कुछ शूज़ निकाल लिए हैं जो आपको सामने वाइट जॉगर्स नज़र आ रहे हैं, ये मैं इब्राहिम को भी पहना कर लेकर जाऊँगी। और जो इन 2 बॉक्सेस में शूज़ हैं ये इब्राहिम अपने साथ लेकर जाऊँगी इब्राहिम के। और जी मैंने यहाँ पर निकाली हैं शॉर्ट्स और शर्ट्स। ऑब्वियसली बहुत गर्मी है तो इसलिए शॉर्ट शर्ट्स ही लेकर जा रही हूँ मैं। और ये कुछ पैंटीज़ हैं अंडरगारमेंट्स बेबीज़ के। और यहाँ पर कुछ ट्राउज़र्स हैं जो रात को पहनाऊँगी। जीन्स सारी लाइन अप कर ली है मैंने। और वहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स जो थे वो और एक स्वेडल बच्चों के साथ ज़रूर लेकर जाएँ आप, बच्चों को ढकने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जी कुछ और कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। ये जो कुछ सैंडोज़ हैं और कुछ शर्ट्स हैं जो मैंने निकाली हैं। और यहाँ पर ये शॉर्ट्स हैं। तो जी सैंडोज़ भी जो है वो गर्मी में बड़े सही चलते हैं आपके। तो अगर आप एसी के रूम पे रहते हो तो फिर आप थोड़ा सैंडो को अवॉइड किया करें। मैं फिर भी लेकर जा रही हूँ, ज़रूरत होए तो पहना दूँगी, अदरवाइज़ शॉर्ट्स और शर्ट्स ही पहनाऊँगी। और जी ये जो ग्रे शर्ट है ये वाली मैं पहनाऊँगी इब्राहिम को अभी। तो ये सारे जो है वो कपड़े अपनी सेटिंग से रखती हूँ बैग के अंदर इब्राहिम के। सो गाइस पैकिंग सारी डन कर ली है मैंने। आई एम जस्ट गेटिंग लेट, 2:30 बज गए। मुझे 3 बजे तक वहाँ पर पहुँचना था बट 2:30 बज गए। और ये भी गए हुए हैं और सैलून हेयर कट करवाने। तो तब तक आई थॉट मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। ये जी सूटकेस डन हो गया है। तो मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ वो है ये। तो ये है जी मेरा ड्रेस। मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, आपने ब्लॉग अगर देखा हो तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने लाइमलाइट से एक 1 पीस शर्ट ली थी, ठीक है। आपको याद होगा जो 1 पीस मैंने शर्ट ली थी उसकी मैंने शर्ट नहीं बनवाई, उसका मैंने इस तरीके से अपर बनवाया है, ठीक है। इसके अंदर जो है इनर और ट्राउज़र मैंने बनवाया है ब्लैक कलर का, वो भी आपको दिखा रही हूँ मैं। लेकिन पहले आप ये अपर देखें, इस तरीके से बहुत ही प्यारा जेकार्ड और बनारसी का ये इस तरीके से कपड़ा है। और ये है जी इसकी बैक पे डबल प्रिंट डिज़ाइनिंग हुआ है। एक तरफ से इस तरीके से है ब्लॉक्स और एक तरफ से फ्लावर्स हैं। और ये नीचे का है इसका दामन। ये मुझे शर्ट पीस इतना अट्रैक्ट किया था, ये मुझे आई थिंक 2 से 2.5 हज़ार का सिर्फ शर्ट पीस मिला था। तो मुझे इतना पसंद आया था और मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको अपर वाला ड्रेस जो है वो स्टिच कराऊंगी। और मैंने इसको इस तरह से स्टिच कराया है। अभी तक पहना नहीं है, मेरा ईद का सबसे फेवरेट मेरा ड्रेस है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका इनर। तो ये रहा जी 2 पीस
अपर के साथ। सो दिस इज़ बेसिकली सेल्फ प्रिंटेड फैब्रिक। कभी भी आप जो है वो जब भी अपर बनवाएं उसके साथ इनर जो है वो प्लेन नहीं लिएगा, वो थोड़ा सा अजीब डल डल लगता है। तो सेल्फ प्रिंट लिएगा ताकि वो आप बाद में अगर सेपरेट पहनना चाहें सो यू कैन वेयर इट सेपरेटली। तो ये इस तरीके से सेल्फ प्रिंटेड बड़े छोटे छोटे ब्लॉक्स इसके ऊपर बने हुए हैं। और जी ये ज़रा प्यारा कैम्ब्रिक जो है वो मैंने ली है इसके साथ, ठीक है। लॉन बहुत पतली पतली लगती है इसलिए मैंने कैम्ब्रिक ली है। और स्लीव्स इसकी हाफ़ लगवाई है। मुझे स्लीवलेस जो है वो अपर के साथ इतना पहनना पसंद नहीं है, इसलिए जो है मैंने छोटी छोटी स्लीव्स इसके साथ लगवा ली हैं। एंड दिस इज़ अ ट्राउज़र। मैंने बॉक्स ट्राउज़र जो चल रहे हैं आजकल बिल्कुल स्ट्रेट, वो रखवाया है बॉक्स ट्राउज़र थोड़े से खुले पैंचों के साथ। तो सेंटर लेस लगवा के 3 जो है वो इस तरीके से प्लेट्स डलवाई हैं और नीचे भी लेस लगवा ली है। इससे क्या होता है, थोड़ा फैंसी ट्राउज़र लगता है और अपर के साथ जो है वो लेस वाले ट्राउज़र ज़रा अच्छे लगते हैं, क्योंकि फुल गाउन होता है तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होती शर्ट, बट ट्राउज़र जो है वो प्रॉपर नज़र आ रहा होता है, इसलिए ये इस तरीके से बनवाया है मैंने। तो जी घर पर आते ही साथ मैंने ये काम किया है कि मैंने मेहंदी लगवाई पाँव पर, क्योंकि ईद पर मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, टाइम नहीं मिला था। और कुछ ये था कि कुछ मूड भी नहीं था लगवाने का मेहंदी, इसलिए नहीं लगवाई थी। घर पर आई हूँ तो मैंने अपनी बहन को पकड़ा, क्योंकि उसको मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है। तो आई सेड कि भाई मुझे मेहंदी लगा दो पाँव पे। मुझे इस तरीके से सिंपल मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है और हाथों पे स्टिल अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई है। आई एम प्लानिंग कि मैं लगवा लूँ मेहंदी या नहीं लगवाऊँ, पता नहीं, देखते हैं। तो पाँव पे तो जी मैंने इस तरह की मेहंदी लगवाई है। आप मुझे बताएं कि किस किस को इस तरीके से सिंपल मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। मुझे तो जी सिंपल मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है। तो पाँव पे लगने के बाद जो है मैं अब अपनी बहन को दिखा रही हूँ डिज़ाइन कि जी मुझे इस तरीके से, मुझे बंच लगवाना भी पसंद है हाथों पर, मतलब प्लेन प्लेन मेहंदी हो, सिंपल सिंपल मेहंदी हो, मतलब हैवी लुक्ड हाथ नहीं हो। तो ये जी मैंने गूगल से डाउनलोड किए डिज़ाइन, बहुत ईज़ी और बहुत मतलब अच्छा डिज़ाइन है ये। तो मैं अब लगवाऊँगी लेफ़्ट हैंड पे अपनी बहन से मेहंदी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से लगती है। और इस फुल स्लीव्स का ये मसला होता है कि मेहंदी लगवाते हुए कपड़े आपके ख़राब हो जाते हैं, तो मेक श्योर कि स्लीव्स अपनी अच्छी तरह ऊपर कर लें ताकि आपकी जो है वो स्लीव्स ख़राब ना हो। मेहंदी जी लग गई है, दोनों हाथों पे लगवा ली मैंने। एक हाथ पे वही बंच बनवाया जिसका डिज़ाइन आपको दिखाया था, और इसके दूसरे हाथ पर मैंने प्लेन सी बेल बनवाई है अच्छी सी। और पाँव की मेहंदी तो मैं आपको दिखा दूँ, वॉश कर ली मैंने और बहुत प्यारा कलर आया है। मैंने जब हाथों पे मेहंदी लगवाई उसके बाद मैंने पाँव की मेहंदी वॉश की, और उसके बाद मैंने अपने हाथों की मेहंदी वॉश कर ली। इतना अच्छा कलर आया है विदिन 10 मिनट्स। और मुझे मेहंदी लगाना पसंद है, बट जब मेहंदी उतर रही होती है ना तो वर्स्ट लगती है, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो जी, और जी यहाँ पर देखें रात के बज रहे हैं 1:45, 2 बजने लगे हैं और मुझे कोई इतनी सीरियस किस्म की भूख लगी हुई थी इस टाइम कि बस मुझे एनी हाउ खाना चाहिए था, इसलिए फ़ौरन से जो है वो मैंने ऑर्डर किया। अब रात के इस टाइम जो है वो फूड डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मैंने अपने भाई को नींद से उठाया और उसको भेजा कि मुझे एनी हाउ पिज़्ज़ा खाना है और मुझे पिज़्ज़ा ला के दो। तो उसके बाद जी मैंने खाना मंगवाया। अब खाना जब तक आ रहा था तब तक वेट करना थोड़ा सा मुश्किल था। इब्राहिम जी बैठे हुए हैं अपनी नानों के साथ और मस्तियाँ कर रहे हैं, खेली कर रहे हैं। हे बेबी। और जी आधे घंटे के वेट के बाद खाना आ गया था। पिज़्ज़ा मंगवाया था, पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, फजीता फ्लेवर था और यम था टेस्टी। फ्राइज़ मंगवाई थी और साथ मंगवाया था पास्ता जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था पास्ता का, इसलिए वो नहीं खाया गया, बट पिज़्ज़ा यम। ओके गाइस, तो वेलकम बैक। मैं अपने घर आ गई हूँ वापस, मम्मा पापा के घर से वापस आ गई हूँ। और जी कुछ दिन पहले माय पेरेंट्स वेंट टू पाकिस्तान टूर्स, तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ में गए थे, काफ़ी अच्छी जगहों पर गए थे। तो वहाँ से कुछ गिफ्ट्स वो मेरे लिए लेकर आए। अब जी वो गिफ्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से गिफ्ट हैं। कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने फ़ौरन से यूज़ कर लिए, और कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको वीडियो कैमरा पे शो नहीं करवा सकते, ठीक है। तो जो गिफ्ट्स पॉसिबल हैं शो करवाना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। तो जी आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो होते हैं थोड़े ठंडे होते हैं, तो वहाँ की स्पेशलिटीज़ ये होती हैं कि वहाँ के शॉल्स और
वहाँ की जो हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक ज्वेलरी, तो वहाँ की बहुत अच्छी होती है, इसलिए बस यही चीज़ें वहाँ की लाई जाती हैं। और तो सारी चीज़ें पाकिस्तान में हर जगह मिल जाती हैं। तो जी फ़र्स्ट चीज़ जो वो मेरे लिए लेकर आई थी, ये शॉल लेकर आई हैं। आपको पता है कि वहाँ की शॉल्स बहुत अच्छी होती हैं, मटीरियल काफ़ी अच्छा होता है वहाँ का। तो जी वो मेरे लिए ये शॉल लेकर आई हैं टाई एंड डाई की। एज़ यू नो कि टाई एंड डाई बहुत फ़ैशन में है आजकल, और कपड़े भी टाई एंड डाई के आ रहे हैं बहुत सारे। मैंने स्टिच खुद भी पर्सनल स्टिच करवाएँ, और तो इसीलिए मुझे टाई एंड डाई ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो वो मेरे लिए लेकर आई हैं टाई एंड डाई की शॉल, जो कि बहुत अच्छी है, और मैं आपको उसको भी ओपन करके दिखाती हूँ कि ये दिखती किस तरीके से है। तो जी ये ओपन हो गई है शॉल। एज़ यू कैन सी कलर्स कितने अच्छे से स्प्रेड हुए हैं हर जगह पर, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है टाई एंड डाई, और क्योंकि ये पहना हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने उनको ख़ुद कहा था कि मेरे लिए आप सिंपल से शॉल लेकर आइएगा, जस्ट बिकॉज़ घर में पहनने के लिए आपको वो शॉल चाहिए होती है जो कि स्टॉलर की तरह हो। तो बड़ी-बड़ी शॉल्स जो हैं वो नहीं ली जाती सर्दी में, तो छोटी जो शॉल्स होती हैं जो बहुत लाइट वेट होती हैं, कपड़ा इसका भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये। लाइक पश्मीना जो शॉल्स होती हैं ना, अगर किसी ने यूज़ की है पश्मीना शॉल, वो कितनी जो है वो सॉफ्ट होता है उसका कपड़ा। तो इसका कपड़ा भी उतना सॉफ्ट नहीं था, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट था, एज़ यू कैन सी फ़ोल्ड करते हुए आपको दिख रहा होगा। तो ये शॉल है जो कि मेरी मोस्ट फ़ेवरेट है। ठीक है, उसके बाद जी ये मेरे लिए इयररिंग्स वो मेरी सिस्टर्स लेकर आई हैं। ये इस तरीके से अफ़गानी ज्वेलरी जो है वहाँ की बड़ी फ़ेमस होती है। तो इस तरीके से ये झुमके हैं, इतने प्यारे जो हैं वो रियल में देखने में हैं। आई डोंट नो क्यों ये कैमरा पे देखने में इतने अच्छे नहीं लग रहे, बट ये वैसे देखने में बड़े प्यारे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि दीज़ आर रियली लाइट वेट, सो आई लव दिस। उसके बाद जी ये है इब्राहिम के लिए गिफ्ट। दिस इज़ अ मनी बॉक्स विच इज़ रियली रियली क्यूट, और ये इतना प्यारा सा हाउस वाला मनी बॉक्स है दैट यू कैन कीप मनी इनसाइड, और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे इसमें पैसे सेव हो सकते हैं। और इब्राहिम के तो वैसे भी जो है पैसे इधर उधर हो रहे थे, तो थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। इसके अंदर मैं इब्राहिम के पैसे रखूँगी, और एज अ डेकोरेशन पीस भी ये बहुत प्यारा लगेगा। ये सीधा जाएगा इब्राहिम के साइड टेबल पर। और ये उसके बाद हैं दीज टू डेकोरेशन पीसेस, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा बॉक्स से भी। तो ये 2 पीसेस हैं, मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये दिखते किस तरीके से हैं। और इसको आप अपने साइड टेबल पर या कॉर्नर्स पर या अपने ड्रेसिंग पर कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बबल रैप हुआ हुआ है, और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी कि इतनी दूर से सामान में भी आया, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और जो है ये कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ। तो जी ये इतना कोई खूबसूरत, इतना प्यारा ये लग रहा था मुझे कि इतना प्यारा लीफ इसके ऊपर बना हुआ है। और ये एक बेसिकली एक कैंडल होल्डर है कि इसके ऊपर आप कैंडल भी रख सकते हो, आर्टिफिशियल कैंडल भी रख सकते हो, और जो नेचुरल होती है वो भी रख सकते हो। अगर वो नहीं भी रखनी तो यू कैन कीप एनीथिंग दैट यू लाइक, ठीक है। और ये दिखता बहुत प्यारा सा है। ये मैंने किसी मॉल में भी देखा था, आई डोंट नो कहाँ पर, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बहुत प्यारा है, 2 पीसेस हैं। इसको अभी तो फ़िलहाल मैं कहीं भी सेट नहीं करूँगी, इसको रख दूँगी मैं। जब अपने रूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करूँगी उसके बाद मैं इसको डेकोरेट करूँगी, और आपको दिखाऊँगी भी कि ये मैंने किस तरीके से सेट किया है और किस कॉर्नर पर सेट किया है। तो जी ये हैं कुछ गिफ्ट्स जो कि थे मेरे इब्राहिम के लिए, और एक बहुत प्यारी वाइट कलर की शॉल थी जो कि मेरी मदर इन लॉ के लिए थी, और वो उनको मेरी मम्मा ने दे दी थी, ठीक है। तो वो मैंने आपको नहीं दिखाई, वो उनके पास ही है। तो इन सब में से सबसे फ़ेवरेट जो है वो मेरी शॉल है, और ये मनी बॉक्स इब्राहिम का बहुत प्यार है। सो जी बहुत शुक्रिया इन सब गिफ्ट्स के लिए। माँ बाप तो अपनी बेटियों को सारी ज़िंदगी देते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो जी बस अब इस व्लॉग को मैं करूँगी यहाँ पर एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। और जी मुझे आपने बताना है कि आपकी ईद कैसे गुजरी। मेरे 2 दिन ईद के बहुत बोरिंग गुजरे कुर्बानी की वजह से। थर्ड डे बहुत मज़ा आया बिकॉज़ आई वेंट टू माई पेरेंट प्लेस। तो जी बस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, और जी मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है आगे भी बनाती रहूँगी। तो जी अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।